हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो है अपना एवरेज का जो है 8वें टाइप का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप बड़ा थिंकिंग सेंटर देख रहे हैं, जिसमें हम जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो रही है, लेकिन मेनली सीजीएल सीएसएल या इस तरह के एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा ढेर सारा जो है मटेरियल हो चुका है, 4-5 चैप्टर जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम अपना 8वां टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सारा जो आप जब भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, अपना आज शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बहुत ही सुंदर सा। पहले इसको हम पढ़ते हैं, इसके बाद आप भी जो है क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, आप खुद लगाने की कोशिश करेंगे, तब मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे का 6 साल पहले औसत आयु 38 साल था, ठीक है ना। कोई किशोर है, उसकी पत्नी है और उसका बच्चा है, 6 साल पहले उनका एवरेज क्या था, 38 साल था। और 8 साल पहले उनकी पत्नी और बच्चे का औसत 32 साल था। तो किशोर की वर्तमान आयु कितनी है, इसको बताना है। जरा इसको आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लगा सकते हैं आराम से, ठीक है ना। देखो भाई, ये कह रहा है कि मान लेते हैं हम जो है आज जो है उनकी आयु कितनी, मान लेते हैं पहले जो है इनकी आयु जो है, किशोर की आयु मान लेते हैं एक्स थी, ठीक है। और उनके बच्चे की भी आयु एक्स नहीं मानते। देखो पहले क्या करते हैं, एवरेज दिया गया है 6 साल पहले, कितना, 38 साल दिया गया, यही दिया है। यानी कि 6 साल पहले अगर हम किशोर का, उसकी पत्नी का, उसके बच्चे का आयु का अगर सम पूछें, यानी कि जो आयु का सम है वो कितना हो जाएगा, 6 से आपका जो 3 लोग है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 3 और 24 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 2 11, 3 त्रिका 9 2 11 हो गया। यानी कि 114 जो है इसका टोटल जो भी इनका एज है उनका सम है, ठीक है ना। इतना आ गया। अब ये 6 साल पहले का है, 8 साल पहले बोल रहा है, इसके दोनों अपने पत्नी और उसके बच्चे, उन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 32 है। तो ये पत्नी और बच्चे की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका बड़े आराम से आपका निकल के चला आएगा कि 32 × 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है ना। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें क्या, 6 साल है और 3 आदमी है। अगर हम 6 साल को 3 से गुणा कर देंगे तो उनकी प्रेजेंट आयु आ जाएगी, इसमें जोड़ेंगे 6 × 18 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देते हैं। 8 4 आपका 12 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, ठीक है ना, 132 आ गया। और इधर अगर हम जो है प्रेजेंट आयु जानना चाहते हैं तो जो है 64 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 साल पहले का ये रिकॉर्ड है। तो हम जो है चूंकि 2 आदमी है, तो अगर हम 8 × 2 कर देंगे तो उसको ऐड करेंगे तो आपका प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा एज। तो यहाँ पर 64 में प्रेजेंट के लिए, ये देखो वो प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। इसमें जो है कितना जोड़ देते हैं, 8 दूनी 16 जोड़ देते हैं। तो 6 4 10 हो गया और 6 7 1 8 हो गया, 80 आ गया। अब देखो भैया, अब आपका जो है ये देखो, तीनों आदमियों का, ये 2 आदमियों का है, तो आपके किशोर की आयु कितनी हो जाएगी, बड़े प्यार से हो जाएगी 132 - 80, यानी कि 52 साल। बात समझ में आई या नहीं आई। देखो किया कुछ नहीं गया है, आराम से इसने बोला 6 साल पहले 38 आयु थी। अगर हम प्रेजेंट आयु बताएं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट आयु की बात करें तो यहाँ पे मैंने इन सबका पहले तो सम निकाला उस टाइम पे 6 साल पहले। अब 6 6 साल सबकी उम्र में बढ़ा है, तो 6 × 3 कर दिया यानी 18, आज जोड़ दिया तो 132 साल। आज प्रेजेंट टाइम की उनकी जो एज है उनका सम आ गया। उनके बच्चे और पत्नी की आयु का औसत दिया था 32, हमने 2 से गुणा किया तो 8 साल पहले उनके सम आया एज का, ठीक है ना। अगर हम उसमें 16 से गुणा कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे तो आज की आयु आ जाएगी। आज की आयु आ गई, इसमें से इसको घटा दिया, आराम से आ गया। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हर टाइप के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर टाइप को पढ़ना जरूरी है, वरना फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 65 लोगों का समूह है जिसका एवरेज दिया गया है वो 32 दिया गया है, ठीक है ना। 65 लोग हैं जिनका एवरेज दिया गया है, ये 32 साल दिया गया है, ठीक है भैया। इसके बाद कह रहा है यदि 5 आदमी और समूह में आ गए, यानी कि 5 आदमी जो है बाहर से और इंक्लूड हो गए, तो इसका एवरेज कितना हो गया है, 34 हो गया है। यानी कि 5 जोड़ने के बाद 70 हो गया, और 70 के जो है ये कितना आ गया आपका, 34 आ गया, ठीक है भैया। आगे बोल रहा है कि उन 5 आदमियों का औसत ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना है, एकदम बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं करने का है, क्या करना है इधर, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका इसका गुणा करा दो, इसका इसका गुणा करा दो, घटा दो, आ गया आंसर। तो देखो इसका गुणा कराने के बाद क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 2 23 हो गया। यानी कि जो टोटल एवरेज जो 5 आदमी जोड़ने के बाद में जो उनका सम हुआ आयु का, वो इतना हुआ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो 2 अंकों की मल्टीप्लाई करने के लिए हमने जो है अपना ऑलरेडी जो है शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख ले, वरना मैं बता रहा हूँ। देखो अगर इसको दोनों को बहुत जल्दी से आपको गुणा कराना है, कुछ नहीं करना है, 2 से 5 में करो, 2 पंचे 10 हो गया। पास का पास से, दूर का दूर से करो, 5 3 15 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 15 12 जोड़ोगे 27 हो गया, 1 28 हो गया। 3 का 6 से गुणा करो, 6 3 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ोगे 20 हो गया। अब घटा लो भैया, इधर से जाएगा 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी 300 आ गया, ठीक है ना। 300 आया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आदमी कितने हैं, ये 300 सम आया है, एवरेज पूछ रहा है अगर, तो आदमी कितने हैं, 5 आदमी है, काट दो, 5 30, यानी 60 एवरेज आ गया है। बात समझ में आई या नहीं है, एकदम। ये तो बहुत ही सरल सवाल था, अगर मैं इसको बताता तो मुश्किल से जो 10-20 सेकंड लगते, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये सम आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई इससे करो, ये सम आ जाएगा, और दोनों घटा दोगे तो जो 5 आदमियों का एज है उनका सम आ जाएगा, उसको आदमियों से डिवाइड करोगे, आपको एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमियों का औसत जो है 32 साल है, ठीक है ना। ध्यान में देखने की बात है कि 15 आदमियों का औसत जो है 32 साल है। आगे कह रहा है कि 2 आदमी और जुड़ जाते हैं जिससे 3 साल औसत बढ़ जाता है। कुछ नहीं करना है, यानी 17 हो गए या 35 हो गया एवरेज। बात समझ में आई। आगे कह रहा है कि उन आदमियों के बीच की आयु जो है उनका अनुपात जो है 11 साल का है। तो नए आदमियों में छोटे वाले आदमी की आयु बतानी है। सवाल कुछ भी नहीं करा, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, 15 आदमी थे, एवरेज 32 था, 2 आदमी ज्यादा बढ़े, 3 साल आपका एवरेज बढ़ गया, ठीक है ना। आप कह रहा है कि दोनों आदमी थे, उनके बीच का डिफरेंस जो है 11 का है, और आपको ज्ञात करना है छोटे वाले आदमी की आयु क्या है। अभी मैंने बताया कि दोनों आदमियों का सम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम सम की बात करें तो इसका इसका गुणा करा दो, इसका इसका गुणा करा दो, उसके बाद घटा दो। 17 बचे 85 हो गया, 17 तिया 51 में 5 जोड़ोगे 59, माइनस 15 दूनी 30 हो गया, 15 तिया 45, 3 48 हो गया, ठीक है ना। घटा दो भैया, 5 आया यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, 115 आ गया। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि एक आदमी को अगर मैं x मान लो, दूसरे को x प्लस 11 मान सकता हूँ आराम से, क्योंकि डिफरेंस 11 आ रहा है। यानी यहाँ से 2x हो गया, ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा, घटेगा आपका 104 आ गया है, और x की वैल्यू यहाँ से 2 भाग करेगा, यानी कि 52 निकल के आगे जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे वाला का और ज्यादा हो जाएगा, तो ये छोटे आदमी है, 52 ईयर आ गई इसकी आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीता गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है भैया, यानी कि एक है सीता और एक है गीता, इनका जो एवरेज है वो 30 ईयर है। ठीक है, यदि सीता के स्थान पे रीता आ जाए, यानी कि सीता को हटा दिया जाए और यहाँ पे रीता आ जाए और गीता हो जाए, तो इनका एवरेज हो जाएगा 28। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है और यदि रीता जो है गीता के स्थान पे आ जाती है, यानी अब की बार सीता तो है लेकिन गीता के स्थान पे रीता आ जा रही है, तो आपका एवरेज हो जा रहा है 32 साल। तो कह रहा है कि सीता गीता और रीता की उम्र बताओ। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये दे रखा है तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, यानी कि सीता की आयु और गीता की आयु करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। अगर हम बात करें इधर रीता और गीता की आयु का, तो क्या हो जाएगा, निकल के आपका क्या आ जाएगा, 28 आएगा। 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां से हम निकाल क्या सकते हैं। इसके बाद इसका सम कर लेते हैं, सीता और रीता का। इसका सम करेंगे 32 गुणे 2, यानी कि आपका 64 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो निकल के चला आया आपका। अब आगे हम देखते हैं, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, आराम से ऐड करते हैं। सबको ऐड करोगे तो 2s आएगा, 2r आएगा, 2g आएगा या नहीं आएगा। तो इधर 4 4 8 हो गया, 6 6 12 5 17 हो गया। और 2 कॉमन करके इधर भाग दोगे तो सीता रीता और गीता, इनकी जो आयु का सम होगा ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 79 आ गया। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इनका जो है योग कितना है, 60 है, और ये तीनों का योग है। तो यहाँ पे सीता है गीता है, लेकिन रीता की आयु क्या आ जाएगी, 89 - 60 आएगी या नहीं आएगी। तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो तीनों की आयु इतनी है, लेकिन रीता और गीता की आयु है, तो सीता की आयु क्या निकल के आ जाएगी, 89 - 54, यानी कि अगर यहाँ पे देखेंगे 35 साल आएगी। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप अगर, तो आपकी निकल के आएगी किसकी आयु, गीता की आयु। ये 89 - 64 आ जाएगी, घटाओगे आप आराम से जो है आपका आ जाएगा 25 साल। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जुड़ने उड़ने पे कहीं गड़बड़ी हुई नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 60 60 120 हो गया, 120 में आप जोड़ोगे 50, 170 हो जाएगा, 8 78 हो गया। ठीक है भैया, 2 से भाग दिया हमने, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने घटा लिया है आराम से 60 को, तो आपका निकल के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी उम्र बतानी है। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है सीता की आयु, सीता की आयु कितनी है, 35 है। इसमें 34 दिया है, नियर अबाउट मान लिया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये आ हुआ, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है। दूसरा 26 दिया गया, किसकी आयु, गीता की आयु। देखो 25 दिया गया, एक ऐड करने पे हो जाएगा। और यहाँ पे रीता लास्ट में है। ठीक है ना, 30 साल, ये 29 से 1 + 30। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ज्यादातर क्वेश्चन में अगर हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही हो इधर उधर, तो भी हम उसको जो है आंसर आराम से लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है 6 लड़कों की आयु जो है 14 वर्ष है, यानी 6 लड़कों की एवरेज आयु बॉयज की ये कितनी है, 14 साल है। और लड़कियों की आयु जो है, ये 11 लड़कियों की आयु जो है ये है तुम्हारा 12 साल। कह रहा है कि लड़के और लड़कियों दोनों का एवरेज बताओ कितना हुआ। तो कुछ नहीं करना है, पहले लड़कों का सम निकाल लो जितना एज है, उसके बाद लड़कियों का सम निकाल लो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो जितने टोटल लड़के या लड़कियां। ठीक है ना, देखो क्या करते हैं, सम कैसे निकालेंगे, एवरेज दिया है तो नंबर से उसके एवरेज में गुणा करो, सम आ जाएगा। यानी कि टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 14 × 5 = 70 और 14 × 84। और अगर टोटल गर्ल्स की बात करें तो 12 × 1 = 12, 1 13।
132 हो गया। अगर हम अब एवरेज निकाल रहे हैं अपना पूरा बॉयज एंड गर्ल्स का, दोनों का सम कर दो, 4 2 6 हो गया, 8 3 11 हो गया और ये 12 हो गया। डिवाइड करो किससे, कितने आदमी है, 11 में 6 जोड़ोगे 17 आदमी है, 17 1 के 17 हो गया। इसके बाद में यहाँ कितने बचे, 4 बचे हैं, 17 दूनी 34 हो गया है, और 34 हो गया है तो फिर उसके बाद में 6 बजे 17 5 65 हो गया, ठीक है ना। 12.5 आपका आंसर हो गया है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है ना। यहाँ पे .7 आएगा। चलो ठीक, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया है, इसे आप नोट डाउन कर ले, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। तो आगे चलते हैं। सवाल कोई भी कठिन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। एकदम एक भी सवाल कठिन नहीं है, बस आपको नजरें स्क्रीन पे रखनी है बस, और आपको अपने कलम कापी चलाते रहना। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कापी में लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 12 सदस्यों की एक टीम का औसत आयु 23 साल है, ठीक है भैया। मतलब कि 12 सदस्य की टीम है जिसकी एवरेज आयु 23 साल है, ओके ना। आगे कह रहा है कि यदि उनके कोच की आयु भी शामिल कर ली जाती, यानी अभी तक बच्चे बच्चे थे जो प्लेयर्स थे, अब उनके कोच की जो आयु उसको भी उसमें मर्ज कर लिया गया है, तो कह रहे हैं कि आपका जो एवरेज है वो 2 बढ़ जाता है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि कोच की आयु बताओ, कुछ नहीं करना। अभी मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कभी भी कई सारे लोगों का एवरेज दिया गया है और एक कोई लास्ट वाले आदमी को ऐड किया जा रहा है और कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। देखो, पहले एवरेज कितना था, 23 था, कोई टेंशन नहीं, ऐड करना है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है एवरेज, 2 बढ़ रहा है। कितने आदमी अब हो गए, पहले 12 थे अब हो गए 13 है, तो 23 में ऐड कर दो, 13 दूनी 26 हो गया, इसको जोड़ दो, 6 3 9 हो गया 4, यानी 49 साल उम्र है आपके कोच साहब की। बात समझ में आई, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। बहुत ये तो आसान सा सवाल था, लेकिन दिमाग हिला देता अगर आपको पता नहीं रहेगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आगे का क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है पुष्पा, यानी कि पुष्पा भाव, समझे ना, झुकेगा नहीं। यानी कि पुष्पा 2 वर्ष पहले रीता की आयु का 2 गुना था। यानी पुष्पा की जो आज आयु है वो रीता की आयु जो 2 साल पहले थी उसका 2 गुना है, ठीक है। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 2 साल का है, तो आज पुष्पा की आयु बताओ, ठीक है। क्या करते हैं, मान लेते हैं 2 साल पहले जो रीता की आयु थी वो कितनी थी, यक्स थी, ओके। ये आज मान लेते हैं यक्स है, यक्स, चलो ठीक है, पिछला वाला मान लिया हमने। अब कह रहा है कि आपके जो पुष्पा हैं इनकी आयु आज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है, कितने साल का, 2 साल का है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हाँ 2 साल का है, तो देखो क्या करते हैं, 2x में से अगर हम इसको घटा दें, आज की आयु रीता की कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, आराम से होगी, क्योंकि 2 साल बढ़ गया। ये 2 आ रहा है, तो देखो 2x - x हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुष्पा की आयु आज पूछ रहा है 4 दूनी 8 साल, यानी ये तो छोटा वाला पुष्पा निकला। बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये हुआ आपका आंसर। इसको आप नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है ये टाइप नंबर 8 का लास्ट सवाल। इसके बाद हम अपने टाइप नंबर 9 जो कि लास्ट टाइप है उसकी तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, कह रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार का औसत आयु कितना है? 28 साल है। यानी कि 5 लोग रहते हैं उस परिवार में, उनका जो एवरेजन है वो 28 साल है। आगे बढ़ो भाई। यदि 20 वर्ष के सदस्य को बाहर कर दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी आदमी है जो 20 साल का है उसको बाहर कर दिया गया परिवार से कि तुम भैया आउट हो जाओ, तो परिवार की औसत आयु बताओ। कुछ नहीं करना यार, बताओ इनका सम कितना हुआ। 5 40 हो गया, सॉरी 40 हो गया, 5 दूनी 10 4 14 हो गया। यानी कि इन सबकी सम कितना हुआ? इतना हुआ। 20 साल का आदमी भगा दिया जा रहा है, यानी बचे कितने? 120 बचे। और कितने आदमी बचे हैं? 4 बचे ना, 5 में से 1 चला गया, तो 4 3 12 यानी 30 आपका एवरेज आ गया। बात है खत्म। बात समझ में आई? तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम अपने टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। और अगर मैं बात बताऊं तो 9 टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ, ये सवाल जो है ज्यादा आते हैं और ये थोड़ा सा कठिन माने जाते हैं और ये टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको इसको तेजी से करना है और अच्छे से करना है, लगा के आना है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका होगा और इसको पढ़ते हैं हम। किसी परिवार के शुरुआती 4 महीने का औसत खर्च कितना है? 2570 रुपए। यानी कि शुरुआत के 4 महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का कितना है? 2570 रुपए इसका जो है खर्च है। अगले 3 महीने का 2490 रुपए, यानी कि आगे के 3 महीने जो है 2490 रुपए है। लास्ट के जो 5 महीने हैं उनका 3030 रुपए है। ठीक है भैया, 3030 रुपए। आगे कह रहा है कि पूरे साल की अगर बचत जो है 5320 रुपए हो, यानी कि पूरे साल की बचत 5320 हो, तो आपको क्या करना है कि परिवार की 1 महीने की इनकम कितनी है। जरा ध्यान से देखें, 4 महीने में इतना एवरेजन उसका खर्चा हो रहा है। तो कुछ नहीं करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो टोटल कितने रुपए खर्चा हुए 4 महीने में वो पता चल जाएगा। यानी 4 0 0, 4 से 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 3 और इधर हो जाएगा 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 5 3 15 और उसके बाद में 5 3 15 हो गया। बात समझ में आई? ये बचत हो गया। अब ये पूरा खर्चा निकल के तुम्हारा आ चुका है, ठीक है ना। 8 7 15 5 20 हो जाएगा, और 4 1 5 हो गया, 5 2 7 2 9 हो गया। सही जुड़ रहा है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 4 1 5 2 7 2 9 हो गया, और उसके बाद में 7 5 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, ठीक है। हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा लगता है। 8 7 15 हुआ, 5 20 हुआ, 2 हासिल बचा हमारा, 4 1 5 हुआ, 5 2 7 7 2 9 होगा। अब यहाँ पे हासिल नहीं बचा है आपका, ठीक है ना। 7 5 12 हो गया है, और 1 1 ये जोड़ोगे 2 हो गया, 2 में 1 3 हो गया। अब ये आप घटा दो, आपका चूंकि बचत है 5320 रुपए, घटाओगे आपका जो है, नहीं इसको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 12, देखो भैया ये पूरे 12 साल, पूरे 1 साल का जो है कितना खर्च कर रहा है वो हमको आराम निकल के आ गया है। ये हमारा पूरे साल में बचत कितना वो निकल के आ गया है। अब बचत और खर्च अगर जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी पूरे साल की। तो ये 9 3 12 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया, ये 3 हो गया, इतना हो रहा है। अब इसको अगर हम 12 से भाग दे दे तो इनकम आ जाएगा। तो कर दो भैया, 12 3 36 हो गया, यानी कि 12 1 के 12 हो गया, ठीक है ना। तो 12 12 96 हो गया, और 96 12 5 60 हो गया, यानी ये आपका जो है 1 महीने की इनकम आ गई है, ठीक है, इतने रुपए। देखो इसको कैसे करना है इस बात को समझ लो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है और आएगा जरूर। देखो कुछ नहीं करना है, जितने महीने का दिया रहेगा उससे गुणा करेंगे उतना पूरा खर्च निकल आएगा। इस तरह से आप पूरे साल का निकाल लेंगे खर्च, बचत दिया रहेगा उसको ऐड कर लेंगे, इनकम आ जाएगी पूरे साल की। लेकिन महीने का पूछ रहा है 12 से इसलिए भाग दिया, इसको आप नोट डाउन कर लो।
तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 9 में इसी टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं और किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर आज इसमें एक दो सवाल अगर आप समझ गए हैं तो वो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपने अगले सेशन में जो है बाकायदे से प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट है, साथ में जो कई बार आ चुके हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम सबको लेकर के आएंगे और आराम से आपको बता देंगे। जो भी आदमी जो है अभी अभी जैसे CGL का एडमिट आ गया है, जो पेपर देने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो CSL आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आगे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए और बेस्ट है, ठीक है ना। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, रमन के 5 दिन का औसत खर्च 130 रुपये है, यानी कि 5 दिन का एवरेजन 130 रुपये खर्च कर रहा है। और यदि शुरुआत के 4 दिन का खर्च जो है कुछ इस तरह से, पहले दिन वह 100 रुपये खर्च करता है, दूसरे दिन वह 125 खर्च करता है, तीसरे दिन 85 खर्च करता है, ठीक है ना, और चौथे दिन 160 खर्च करता है। तो अगले दिन क्या करेगा 5वें दिन, यही आपको बताना है, कुछ नहीं करना है यार। इसका इससे गुणा कराओ तो 13×5 = 65 यानी 650 रुपये पूरे 5 दिन में खर्च करेगा। अब इनको जोड़ लो, इसमें घटा लो, तो देखो क्या हो गया, 5 5 10 हो गया, और 8 2 10 हो गया, 10 से 16 हो गया, 16 1 17 हो गया, और इधर 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो गया, इसमें से घटा लो 650 में से 0 आया, 8 आया, 1 आया, 180 रुपये वो जो है क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है लास्ट वाले दिन, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो है हमारा सेशन जो है इसी पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना जो है रिवीजन करते रहिए। जिसका आ रहा है अपना एग्जाम वो तगड़े से और तगड़े से मेहनत करे, और जिसका अभी दूर है तो आराम से पढ़ो, कोई टेंशन ना है, ठीक है ना। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें बाकायदे जो है प्रीवियस ईयर एवरेज के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।